तुम महविश को जानती नहीं? कहाँ सुकून से बैठ सकती है, सबका ख्याल रखने वाली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इस हालत में तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए ना। एक तो पहला बच्चा है और डॉक्टर ने उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसे मुकम्मल बेड रेस्ट कहा है। फिक्र नहीं करो, बस अल्लाह ठीक करेगा, दुआ करो उसके लिए। दुआ तो हर वक्त निकलती है मेरे दिल से उसके लिए। थोड़ी ही टाइम में उससे इतना प्यार हो गया जैसे हमारी जोया से, है ना? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, वैसे तो मैंने जोया से कहा हुआ है कि उसका ख्याल रखा करे, लेकिन जोया बेचारी सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है तो टाइम ही बहुत कम मिलता है। और वानिया, उससे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अरे वानिया की क्या बात कर रही हैं आप? वो तो अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ शख्सियत है, हमारी तो समझ में आज तक नहीं आई। वैसे समीर का हौसला है भाई, जो इतने सब्र से उसको इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे हो। समीर फितरतन सादा बच्चा है, तुम तो बचपन से जानती हो उसे, थोड़ा सा डरपोक भी है। इसी बात का तो फायदा उठाती है वो वानिया, उसकी सादा तबीयत का। छोड़ो, मेरा हेड जरा थोड़ा सा हैवी है, कॉफी बना दो प्लीज। हैं? चलें जनाब। मेरी फ्रेंड के पास भी ये गेम है, मैंने सोचा था अपने पापा से कहूंगी और आज आपने मुझे दिला दिया। यू आर ग्रेट पापा। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा, अब हम दोनों से मिलके खेला करेंगे। और आइसक्रीम कैसी लगी? वो तो बहुत मजे की थी, मैंने पहले वो फ्लेवर कभी भी नहीं खाया था। मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी बेटी को खिलाऊं। श्वेब, रजिया आई थी, वो सफाई करके गई है? नहीं तो फिर किसने की? क्या मतलब, क्या मैं नहीं कर सकता इस घर की सफाई? आपने सफाई की है? हाँ भाई, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? आज तक कहा आपने की नहीं है ना, इसलिए। भाई जब मूड अच्छा हो ना तो सब अच्छा होता। जब मूड खराब हो तो सब खराब है। मैं अच्छी सी चाय बनाता हूं, दोनों साथ बैठ के पीते। मैं बना? अरे नहीं भाई, मैं बनाता हूं। श्वेब का मूड आज फिर बहुत अच्छा है। अब क्या वजह हो सकती है? क्या जरूरत थी मुझे ये सब करने की? पहले मीटिंग का बहाना, फिर भैया से बदतमीजी। आई शुडंट हैव। क्या हो गया है मुझे? अलमीर, क्या बोले जा रहे हो अपने आप से? क्या हुआ है? कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले भी चेहरा लटका हुआ था, अभी और लटक गया। क्या बात है, बोलो। इट्स मिशी। बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, डिप्रेस्ड एक्चुअली। वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही भाभी। क्या किया उसने? भी कॉल की थी मैंने उसे, ताकि उसे समझा सकूं, मना सकूं, वापस ला सकूं, लेकिन वही बहस। I got angry, मैंने फोन रख दिया और एन उसी वक्त भैया आ गए। तो
भैया नॉर्मली कोई बात कर रहे थे, मैंने गुस्से में जवाब दे दिया। शायद क्या, यकीनन बुरा लगा होगा। क्यों बुरा लगेगा? अरे अलवीर, इंसान हर वक्त एक जैसे माइंडसेट में नहीं होता ना यार। कभी अच्छे मूड में, कभी बुरे मूड में। मैच्योर इंसान है, समझते हैं इस बात को। भैया भाभी, उनसे कभी इस टोन में बात नहीं की मैंने, सोच भी नहीं सकता मैं। अलवीर, बड़े भैया ने तुम सब लोगों को माँ बाप की तरह पाला है, राइट? माँ बाप को उस जगह पर होने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है और अपने बच्चों की गलतियां भी माफ करनी पड़ती है। अगर तुमने उनको इसका जवाब दे भी दिया तो क्या हुआ? अगर मूड खराब है तो हो जाता है। वो परफेक्शनिस्ट है भाई, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, टाइम पर चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ही इज लाइक दैट, बट उनको एक टाइम गुजरा है। उन्होंने ये परफेक्शन एक उम्र गुजारने के बाद हासिल की है, तजर्बे के बाद हासिल की है। तुम लोग अभी प्रैक्टिकल दुनिया में आए हो, अभी तो आए हो पढ़कर, तुम्हारी शादी हो गई। Of course he will understand. एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था आप इतनी समझदार हैं। पागल, उल्लू। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे इस घर में कोई समझदार समझता नहीं। बता रही हूँ। इस घर में अगर कोई समझदार है ना तो सिर्फ महविश कबीर। बड़े भैया की बेगम साहिबा, बता रही हूं मैं तुम्हें। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो, मैं फिक्र है मुझे। ओके, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। You're welcome। क्या हो गया मानिया भाभी को? क्यों अलमीर से उल्टी सीधी बातें कर रही है? तो मुझे इतनी अजीब अजीब नजरों से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। यही ना कि मेरा मूड इतना अच्छा क्यों है? तो सुनो, मैंने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसमें मैं कामयाब हो गया हूं। अभी इतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, मगर मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीनों में बिजनेस अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर तुम्हें भैया के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरी, क्या समझती हो? मुझे अच्छा लगता है भैया से बार बार पैसे मांगना। अगर मेरी मजबूरी थी, क्या करूं? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। भैया ने मुझे कई बार कहा कि मेरी कंपनी के लिए काम करो,
मगर मैं वो भी नहीं चाहता था कि वहां मुझे हर वक्त भैया की सपोर्ट रहती। और मैं खुद को मनवाना चाहता था। आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे ना तो जरूर कामयाब होंगे। और मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। ये बार बार की नाकामी ने ना मुझे चिड़चिड़ा कर दिया था, इसलिए मैं तुमसे इतना लड़ता झगड़ता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं शोएब, मियां बीवी में तो झगड़े होते ही रहते हैं। बस फिर इसी खुशी में हम सबको दावत देंगे। कल भैया के घर मिठाई लेके चलेंगे और भैया को दावत देकर आएंगे। सच? प्लीज बात को मत बढ़ाओ। मैंने तुम्हें कहा है ना, आई प्रॉमिस्ड यू, तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर दूंगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास होगा तो दोगे ना, तुम्हारे पास तो सब औरों का है, अपना है ही क्या। और ना ही तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम किसी से अपने लिए कुछ मांग सको। क्या कमी है इस घर में? हर चीज है हमारे पास, हर आसाइश, हर नेमत। What else do you want? घर होगा वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो वो कैद खाना है। हर वक्त की रोक टोक और झिक-झिक मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये पाबंदियां। तुम्हें ही मुबारक हो वो घर और वो जिंदगी। निशी, भैया घर के बड़े हैं और अगर बड़े कुछ कह दें, नाराज हो जाएं तो उसको दिल पर नहीं लेते यार। बड़े कह दिया करते हैं, मोहब्बत भी तो करते हैं। या राइट, ऐसा प्यार ना तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए अलमीर। थैंक यू सो मच। निशी लिसन, निशी मेरी अलमीर सब ठीक है? वेरी नाइस भाभी। चुप चुप के बातें भी सुनेंगे आप? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है अलमीर। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों चुप के तुम्हारी बातें सुनूंगी? क्योंकि सुन रही थी आप वहां खड़े होकर। जाइए भैया को बताइए ताकि फिर वो मेरी और मिशी की क्लास ले लें। अलमीर इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी या क्यों जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी? ताकि सिर्फ आप ही यहाँ रह जाए ना अजीम और महान बन के, इसीलिए। अलमीर बड़ा परेशान था बेचारा। पता नहीं मिशाल ने ऐसी क्या डिमांड रख दी, इसको वो पूरी नहीं कर पा रहा। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है। मिशाल को ऐसी क्या चीज चाहिए, और अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट है भी तो मना कर देना चाहिए। अलमीर को सख्ती से पेश आए थोड़ा। हाँ, समझाया भी होगा और वो मान भी जाती, जाहिर है, अगर बड़े भैया बीच में ना बोलते। अभी बड़े भैया का जिक्र कहां से आ गया? वो समीर अलमीर बता रहा था कि मिशाल को ना बड़े भैया ने बहुत बुरे तरीके से डांट दिया
और यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और मिशाल घर छोड़कर चली गई। अच्छा, लेकिन देखो बड़े भैया ने अगर डांटा होगा ना तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। भैया सबका बहुत ख्याल करते हैं, अनरीजनेबली किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ, केयर करते हैं, लेकिन पाबंदियां भी साथ लगाते, सख्तियां भी बहुत करते हैं। हाँ, हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है कि बर्दाश्त करके इस घर में बैठा रहे। आनिया, तुम अपने आप को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रही? हर दफा कोई ना कोई रीजन होता है। और अपने आप को देखो, तुम्हारी जायज नाजायज सारी फरमाइशें तो पूरी करते हैं। पूरी करते थे समीर। जैसे उनकी बीवी आई है ना, बड़े भैया मुझे खांस भी नहीं डालते। सब महविश का ही किया धरा है। वानिया बिल्कुल ठीक करते हैं भैया। तुम भी तो ज्यादती करती हो। महीने में 4-5 दफा तुम शॉपिंग पे जाती हो, इतने लंबे लंबे तुम्हारे शॉपिंग के बिल्स होते हैं। यार महविश को देखो, मैं तो जब से इस घर में हूं उसको देख रहा हूं, वो आई है, एक दफा मैंने उसे शॉपिंग पे जाते नहीं देखा। अच्छा, तुम तो सारा दिन दफ्तर में होते हो, तुम्हें कैसे पता कि महविश नहीं जाती? तुम्हारे पास तो वक्त नहीं होता कुछ और देखने का। तुम्हें ये भी पता है कि महविश शॉपिंग पे भी नहीं जाती और भैया का कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करती है। जवाब दो। हैव अ नाइस डे। इसका तरफदार वो तो देख लूंगी। महविश वेरी नाइस भाभी, चुप चुप के बातें भी सुनेंगे आप। अब जाइए भैया को बताइए ताकि फिर वो मेरी और मिशी की क्लास ले लें। मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूंगी या क्यों जाके कबीर को सब कुछ बताऊंगी? ताकि सिर्फ आप ही यहाँ रह जाए ना अजीम और महान बन के, इसीलिए। इस घर में अगर कोई समझदार है ना तो सिर्फ महविश कबीर। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था आप इतनी समझदार। पागल, उल्लू। महवेश जी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी महवेश? नहीं ठीक हूं मैं। कुछ थकी थकी लग रही हो। नाश्ता भी तुमने ठीक से नहीं किया। दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैं रेहाना से कहता हूँ तुम्हारे लिए फ्रूट और जूस लेकर आ जाए। अच्छी तरह नाश्ता कर लो। देखो ये तो करना पड़ेगा। जी। और आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। ठीक। अपना ख्याल रखना। 4 बजे आते। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन नहीं, सब झूठ, सब बड़े भैया का है। धोखा हो गया है हमारे साथ। मगर मैं आपकी तरह नहीं हूं कि आराम से बैठ जाऊं। जब तक अलमीर मुझे अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं लेके देगा ना, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। माँ बाप को उस जगह पर होने के लिए दिल भी बड़ा करना पड़ता है और अपने बच्चों की गलतियां भी माफ करनी पड़ती। अगर तुमने उनको इसका जवाब दे भी दिया तो क्या हुआ? तुम लोग ने इतनी अच्छी तरबियत सबको दिखाई है कि हुई है। अगर मूड खराब है तो हो जाता है। वो परफेक्शनिस्ट है भाई, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, टाइम पर चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ही इज लाइक दैट, बट उनको एक टाइम, उन्होंने ये परफेक्शन एक उम्र गुजारने के बाद हासिल की है।
तजर्बे के बाद हासिल की। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे, इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। मेरे ऐसा क्या कह दिया? कहने लगा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब बटन दबाएं और चला लें। ये कोई बात है करने वाली? उसकी बीवी क्या कम थी, अब वो भी उसकी तरह बातें करने लगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सोई, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? भैया आज ऑफ था मेरा। अच्छा, महविश की तबीयत जरा ठीक नहीं है, उसके पास रहना तुम। जी जी भैया, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं ऐसा करूंगी, मैं ना भाभी के पास जाके बैठी रहूंगी। मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, रेहाना को बोल दूंगा वो फ्रूट और जूस वगैरह लेके आएगी, तुम अपने सामने खिलाना सब कुछ। जी जी मैं खिला दूंगी। ख्याल रखो। वापस। जी, आप ही का इंतजार कर रहा था, बताइए क्या जरूरी बात? मिशी से बात हुई? कब आ रही है? हुई थी। तो फिर नहीं आएगी, वो बहुत जिद्दी है, मैं जानता हूँ उसे। आ जाए। नहीं आएगी भाभी। मैं कह रही हूँ आ जाएगी। कैसे पता आपको? मैं बात करूंगी और ट्रस्ट मेरी बात वो मान जाएगी, आ जाएगी। भाभी उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी तो खामखा कोई उल्टी सीधी बात कर देगी, आपकी इंसल्ट करेगी, मुझे बुरा लगेगा, तो मत करें। तो क्या हुआ अलमीर, कर देगी इंसल्ट तो कर दे। तुम लोग एक तो हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी तो दूर हो जाएगी। ये काम बड़ों के करने की होता है। घर में बड़े होते हैं तो उनको अपने छोटों पे नजर रखनी है, अच्छे बुरे दोनों में यार। अगर वो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में, किसी तकलीफ में, तो उनको या तो मशवरा दे, रहनुमाई करें, समझाएं, देखें, मसले का हल निकालें यार। अपने मसलों में पड़े हुए कैसे पढ़े हैं ये? मानिया भाभी का ये रूप मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया? ये बातें तो महविश भाभी या बड़े भैया को कहनी चाहिए थी। क्या सोचने लगे? मुझे नंबर दो मिशी का, मैं बात करूंगी उससे। रहने दीजिए, वो गुस्से की बहुत तेज है, कुछ भी कह देगी, प्लीज। कह दे, सुन लूंगी। तुम लोग खातिर क्या इतना नहीं कर सकती? एक हफ्ते का टाइम दो अपनी भाभी को, हल कर दूंगी। नंबर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, ओके? नंबर दो। ये मत कहेगा मैंने वार्न नहीं किया। नहीं कहूंगी बाबा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसमें फोन। ठीक है, आई डोंट नो, और जरा सा अपना ख्याल रखो, ठीक है? बी प्रेजेंट, और मुझे नंबर भेजो, मैं बात करती हूँ उससे। ओके। जोई, दुख इस बात का नहीं है कि वो मुझसे बदगुमान हो रहा है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि वो कबीर से बदगुमान हो रहा है, और वो भी वानिया भाभी के कहने। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा भाभी, अलमीर वानिया भाभी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जबकि वो तो अच्छे से जानता है वानिया भाभी की फितरत को। जोई, जितनी बातें मैंने सुनी है उससे तो अंदाजा यही हो रहा है। इस तरह तो दोनों भाइयों में क्लैश हो जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है, अलमीर क्या छोटा बच्चा है जो वानिया भाभी की बातों में आ रहा है। हद होती है। जोई, अभी तो फिलहाल ये सोचो कि
इस सूरत हाल से मुकाबला किस तरह करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोनों भाइयों में क्लैश हो। भाभी, मुझे लगता है कि हमें मामू और मम्मी को सारी बात बता देनी चाहिए। वो ही है जो कोई हल निकाल सकती हैं। सही कह रही है, लेकिन अलमीर से ना अभी भी डायरेक्टली बात करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। वो यही समझेगा कि मैं कबीर को उसकी तरफ से बदगुमान कर रही हूँ। तो हम मामू से इस तरह से बात करेंगे ना, उन्हें सारी सूरत हाल समझा देंगे, वो फिर अपने तरीके से खुद ही हैंडल कर लेंगे। लेकिन जोई, एक चीज का ख्याल रखना है, कबीर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वो पहले ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाए। अरे मेरी प्यारी सी भाभी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना। अब आपने मुझे सब बता दिया, अब आप समझे सारी टेंशन खत्म। अब मैं खुद देख लूंगी, अब बिल्कुल इजी रही। अब मुस्कुराएं। इंशाल्लाह मसले का हल निकल आएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? मैं बैठ सकता हूँ? जी जी बेहतर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं रोज यहाँ आता हूँ और आपको देखता हूँ कि आप आके इस बेंच पे बैठे रहते हैं। जी जी, रोजाना यही रूटीन है। सुबह नाश्ते के बाद यहाँ पार्क आ जाता हूँ, फूल और पौधों के दरमियान ताज़ा हवा के मज़े लेता हूँ। मेरी बेटी महविश की भी यही जिद है कि बाबा आप रोजाना पार्क जरूर जाया करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिटिया का नाम महविश है? जी जी, मेरी प्यारी बेटी है और मेरे दामाद जो है वो भी बड़े केयरिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह इन दोनों को बहुत खुश रखे। आमीन। और आपकी बेगम? आपने अपनी बेगम का जिक्र नहीं किया। उसको तो गुजरे हुए एक अरसा हो गया। मैं ही माँ और बाप दोनों बन के अपनी बेटी को पाल रहा। अपने बारे में आपने कुछ नहीं बताया, मेरे बारे में तो आपने पूरा एक इंटरव्यू कर दिया। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा पूरा खानदान एक हादसे में गुजर गया। मैं अकेला बचा और वो भी इसलिए कि इस वक्त मैं इस शहर में नहीं था। अब तो बस आवारा गर्दी की एक तस्वीर बने बैठा। बहुत साबिर है आप। चले, आज से मेरी और आपकी पक्की दोस्ती। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप। इंशाल्लाह। और दोस्त, अच्छे दोस्त तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं और इंशाल्लाह आपसे अच्छी मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे, खुदा ने चाहा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आप अपना काम कैरी ऑन करें। हाँ मैं यही बैठा। ओके जी। अलमीर को तो तकरीबन अपने काबू कर ही चुके। अब अगर उसकी बीवी को भी बनाकर इस घर में ले आई तो दोनों मेरे कब्जे में होंगे। बड़े भैया और महविश की तरफ से भी तो उनका दिल खराब करना है, और उसके बाद मेरा अगला निशाना महविश और महविश का बच्चा। हेलो, who's there? अरे विशाल, मैं वानिया। भूल गई। ओ आप कैसे फोन किया? क्या मतलब कैसे फोन किया? फैमिली मेंबर हो यार, मैं कर सकती हूँ फोन तुम्हें। नहीं, मैं ऐसी किसी फैमिली का मेंबर नहीं बनना चाहती जहां पे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। और बड़े भैया का बिहेवियर इतना वियर्ड है
To hell with his rules and principles. हाँ बिल्कुल ठीक है, समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन इस तरीके से तो विशाल रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, जगह भी खो दोगी, और वो शौहर जो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें मालूम है जब से तुम गई हो कमरे से नहीं निकला है, कुछ खाया नहीं है, दफ्तर भी नहीं जा रहा बेचारा। वो बुज़दिल है, उसे अपना हक ही नहीं मांगना आता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। हाँ तो वो बुज़दिल है ना, तुम तो नहीं हो। समझदार भी हो और जीनियस भी। अगर उसका साथ दोगी ना, सारी चीजें हासिल कर लोगी मिशाल। अक्ल के नाखुन लो, जो मैं कह रही हूँ बात समझो, मैं बहुत अरसे से इन लोगों के साथ रह रही हूँ। और तुम्हें एक बात बतानी थी मिशाल, अगर ये रवैया तुम्हारा जारी रहा ना तो इस प्रॉपर्टी से भी हाथ धो दोगी। जो तुम्हारे शौहर के बाप की है, इस पे बड़े भैया ने कब्जा किया हुआ है। मगर आपने तो कहा था कि सब कुछ बड़े भैया का है। हाँ हाँ मैंने कहा था, ये मुझे अभी मालूम हुआ ना कि बड़े भैया ने अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है और कब्जा कर लिया, और हम सबको ये कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है। और आपको कैसे मालूम हुआ? अब जिसने भी बताया मिशाल, लेकिन खबर पक्की है, इसलिए कह रही हूँ तुम आ जाओ। तुम आ जाओगी तो हम दोनों मिलके कुछ कर सकेंगे ना यार। इस तरह तो कुछ हासिल नहीं होगा, और जो हमारा है हम अपना हक क्यों छोड़ें, है कि नहीं? विशाल मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो। हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, यकीन करो। लेकिन इस वक्त जो है ना, ये अलमीर से नाराजगी खत्म करो, सुलह करो, घर वापस आ जाओ। खुदा का वास्ता किसी को इसके बारे में, मतलब हमारी बात के बारे में बताना नहीं, खासतौर पर अलमीर को, ठीक है? सोचना मेरी बात। I hope I'll see you soon. Yeah? Bye. वाह वानिया वाह, क्या अलमीर को काबू किया, विशाल को बात की है, आ जाएगी। और फिर बड़े भैया और महविश, सॉरी। इनका बीपी इतना अचानक हाई कैसे हो गया? लास्ट टाइम तो बिल्कुल ठीक था। बीपी हाई? क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? लगता है किसी बात का स्ट्रेस लिया इन्होंने। स्ट्रेस वाली तो मुझे नहीं लगता कोई बात है। कुछ ऐसा हुआ है महविश? नहीं कबीर, कुछ भी नहीं। कुछ तो वजह हो सकती है, क्योंकि लास्ट विजिट पे का बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। परेशान मत हो, बस आपका बीपी नॉर्मल होना जरूरी है। तो आप कोई मेडिसिन देंगी? अब नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दूंगी। इनके लिए फ्रूट और जूस बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ बेड रेस्ट भी। जी आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा इनका। कबीर साहब, आप डेली इनका बीपी चेक करें और इनका चार्ट बना के मुझे सेंड करें। मुझे अलमीर से ये उम्मीद न थी, यानी कि वो वानिया से राय ले रहा है, जिसने इस घर को कभी भी सीरियसली लिया नहीं।
उससे भी अजीब बात तो ये है कि वानिया अलमीर से हमदर्दी कर रही है। आखिर क्यों? भाई अगर मिशाल और अलमीर के दरमियान कोई कशीदगी हुई है तो वानिया की तबीयत के मुताबिक तो उसे बहुत खुश होना चाहिए ना, लेकिन वो उसकी हमदर्दी कर रही है। मगर सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है मम्मी कि वो अलमीर को भैया और भाभी के खिलाफ भड़का रही हैं। देखो, समझ नहीं आती कि अलमीर जैसा समझदार, पढ़ा लिखा, दुनिया फिरा इंसान जो है एक घरेलू औरत की बातों में आ गया। आप जानते नहीं है वानिया की फितरत को? शैतानी दिमाग है उसका, हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है। उसने यकीनन अलमीर की कोई ना कोई दुखती रग को पकड़ा होगा जो उसने काबू किया है उससे। अल्लाह खैर करे भाई, मैं आता हूँ। तेरा